सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त शक्ति पांडे ऑस्ट्रेलिया सिडनी से और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शक्ति पांडे ऑस्ट्रेलिया में। तो मित्रों, देर न करते हुए मैं शुरू करना चाहता हूं आज अपनी बातचीत आपके साथ। मित्रों, आज का वीडियो आप लोग स्किप मत करिएगा, क्योंकि आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहता हूं। कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं आपके नॉलेज में लाना चाहता हूं, इसलिए आप पूरा वीडियो देखिए, बने रहिए मेरे साथ में। कहां से शुरू करें? चलिए यहां से शुरू करते हैं। आपने सुना तो होगा वो गिलहरी वाली कहानी। अरे वही जो भगवान राम और रावण के युद्ध के समय में घटना घटी थी। नहीं याद आ रहा? चलिए मैं बताता हूं आपको। तो हुआ कुछ यूं था कि जब भगवान राम को पता चल गया कि माता सीता जी का अपहरण हो चुका है और उन्हें रावण हरण करके ले जा चुका है, और हनुमान जी जब इसका पता लगा करके आ गए और समुद्र के किनारे रामेश्वरम की स्थापना हो गई और हर प्रकार की व्यवस्था होने के बाद में ये नहीं समझ में आ रहा था भगवान राम को कि लंका तक जाया कैसे जाए, क्योंकि माता सीता और भारतवर्ष के बीच में समुद्र की बहुत बड़ी खाई थी, अर्थात बहुत बड़ा समुद्र था जिसे पार कर पाना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन यहाँ कई चीजों पर ध्यान दीजिएगा मित्रों। जहां बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति होती है वहां रास्ते भी बन जाते हैं। यहाँ भगवान राम के सामने भी इसी प्रकार की एक विकट परिस्थिति थी कि वहां जाया जाए तो कैसे। खैर ये एक अन्य विषय है। नल और नील नाम के जो दो वानर थे, उनके स्पर्श करने मात्र से पत्थर तैरने लगेंगे, ऐसे विश्वास के साथ में कार्य प्रारंभ हुआ। और बड़े बड़े वानर, बहुत महाबली वानर थे, उन लोगों ने बड़े बड़े पत्थर ला करके और समुद्र में डंप करने शुरू किए, अर्थात समुद्र के ऊपर पुल बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई और वो काफी आगे बढ़ते जा रहे थे। जब ये कार्य हो रहा था, अब यहाँ एक बात और समझ लेने की है। इस सेतु के निर्माण के समय केवल मनुष्य ही नहीं जुटे थे, वानर भी जुटे थे और दूसरे पशु पक्षी भी अपनी सामर्थ्य और काबिलियत के अनुसार जुड़े हुए थे। तो जब बड़े बड़े वानर बहुत बड़े बड़े विशालकाय पत्थरों को ला करके और समुद्र में पुल बनाने का प्रयत्न कर रहे थे, तो वहां एक बहुत छोटा सा जानवर भी था। जानते हैं उसका नाम क्या है? गिलहरी। जी हाँ मित्रों, अब याद आया ना आपको? वो गिलहरी अपने शरीर के आकार के हिसाब से बहुत छोटे छोटे से कंकड़ जा करके लाती थी और उन बड़े पत्थरों के बीच में डाल रही थी। और वो इतनी तन्मयता के साथ में, इतनी शिद्दत के साथ में और इतने समर्पण भाव से कर रही थी, उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे उसका योगदान इस सेतु में बहुत अधिक है। बड़ी तन्मयता के साथ में अपना कार्य कर रही थी। उसे ऐसा करते हुए देख करके कुछ वानरों की दृष्टि पड़ी उस पर, नजर गई उसके ऊपर। उन लोगों ने उसको रोका और कहा, अरे भाई गिलहरी बहन, तुम ये क्या कर रही हो? छोटे छोटे से कंकड़ ला करके और इन बड़े पत्थरों के बीच में डाल रही हो। अगर कहीं किसी का बड़ा पत्थर गलती से भी तुम्हारे ऊपर पड़ गया तो तुम्हारी तो जान निकल जाएगी, या किसी वानर का पैर ही पड़ गया। तो गिलहरी ने कहा कि डोंट वरी, आप परेशान न हो, मैं इतना देख सुन करके अपना कार्य कर रही हूं कि मेरे ऊपर पत्थर भी ना पड़ने पाए और किसी का पैर भी ना पड़ने पाए। आपको तो पता है जितना छोटा जीव होता है उसमें इस तरह की स्मार्टनेस ज्यादा होती है। वो अपनी रक्षा, और भगवान ने कुछ, प्रकृति ने उन लोगों को ये सामर्थ्य दी होती है कि अपनी रक्षा शायद मनुष्यों से या बड़े जीवों से कहीं बेहतर कर पाते हैं, तभी तो सर्वाइव कर पाते हैं। तो उसने कहा, आप मेरी चिंता न करें, मैं तो किसी न किसी तरह से बच जाऊंगी, मुझे अपना काम करने दें, विघ्न ना उत्पन्न करें। तो उन्होंने कहा, हेलो 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 हेलो, रुको रुको, विघ्न ना उत्पन्न करें मतलब क्या है तुम्हारा? तुम्हें क्या लग रहा है कि ये पुल तुम बना रही हो, या तुम्हारे इन छोटे छोटे कंकड़ों के डालने से पुल बन जाएगा, पुल का निर्माण हो पाएगा? तो इस तरह की वार्ता को सुनते हुए वहां और भी कई वानर खड़े हो गए। और आपको तो पता है, जब कई लोग समूह में होते हैं, कोई ऐसा विषय आ जाता है तो उस पर लोग हंसी मजाक के मूड में आ जाते हैं। सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगे कि इतनी छोटी सी गिलहरी इतने विशालकाय समुद्र में और इतने बड़े लंबे पुल में अपना योगदान दे रही है, और इसे यह गलतफहमी है कि इस पुल के निर्माण में इसका योगदान भी कार्य कर रहा है, अर्थात इसका योगदान भी फलीभूत हो रहा है। तो उसने कहा, निश्चित रूप से मेरे छोटे छोटे कंकड़ भी इस पुल के निर्माण में सहायता कर रहे हैं। लेकिन जब सब वानरों ने मिल करके और उस छोटी सी गिलहरी का मजाक उड़ाया, तो भगवान राम दूर से इस पूरे प्रसंग को देख रहे थे। वो निकट पहुंचे और उन्होंने पूछा, बात क्या है? तो वानरों ने बताने की कोशिश की, तो उन्होंने सबको शांत किया। उन्होंने कहा, नहीं,
इस गिलहरी को बताने। गिलहरी ने पूरा दृष्टांत बताया कि इस प्रकार से मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। तो भगवान राम ने यहाँ पर कुछ भी जवाब देने से पहले सभी वानरों को ले जा करके और दिखाया कि ये जो बड़े बड़े विशालकाय पत्थर हैं, इन बड़े पत्थरों के बीच में जो गैप है, जो दरारें हैं, उनको ये छोटे छोटे पत्थर, ये जो जीव जंतुओं के द्वारा डाले जा रहे हैं, वो उसको भर करके समतल करते जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस छोटी सी गिलहरी का योगदान कम है। वो जिस आकार और प्रकार की है, वो अपने सामर्थ्य के अनुसार सहयोग कर रही है। यहाँ कई बातें हैं जो हमें नोटिस में लानी चाहिए। भगवान राम ने कहा, एक ये कि गिलहरी का पक्ष जानिए कि गिलहरी धर्म के पक्ष में है, सहायता के पक्ष में है। पहली बात तो अगर उसके ये पत्थर कार्य ना भी कर रहे होते तो इससे कम से कम उसकी मनोभावना तो प्रकट होती है, ये तो स्पष्ट होता है कि वो किस पक्ष में खड़ी है, न्याय के कि अन्याय के। तो पहली चीज तो न्याय के पक्ष में खड़ी है और इन छोटे छोटे पत्थरों का भी उपयोग हो रहा है इस बड़े पुल के निर्माण में। तो इस गिलहरी का जो योगदान है, उसके आकार प्रकार और उसकी परिस्थितियों को देखते हुए आप सबसे भी कहीं ज्यादा है। वो इसलिए कि आप सबको तो मैं उत्प्रेरित करता हूं, आप सबको तो मैं प्रभावित करता हूं, तब आप ये सारा कार्य कर रहे हैं मेरी भक्ति में लीन होकर के। लेकिन इस गिलहरी से तो मेरा कभी कोई संवाद ही नहीं हुआ, और बगैर किसी संवाद के, बगैर किसी प्रकार की जानकारी और आदेश पाए हुए अगर ये गिलहरी सहयोग कर रही है, तो इस गिलहरी का जो सहयोग है वो अविस्मरणीय है। इतिहास सदा ही इसे याद रखेगा। और देखिए, उस घटना की वजह से ही आज हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। फिर बड़े प्यार से ही भगवान राम ने उस गिलहरी को अपने हाथों में उठाया और प्यार से सहलाते हुए उसे धन्यवाद किया। और ऐसा माना जाता है कि उस गिलहरी के जो पीठ के ऊपर उंगलियों के निशान है, वो भगवान राम ने जब प्रेम से उसके ऊपर आशीर्वाद स्वरूप अपना हाथ सहलाया था, उससे वो निर्मित हुए थे। और आज तक गिलहरी के ऊपर वो भगवान राम के आशीर्वाद के निशान उपस्थित हैं। कहने का आशय मेरा यह है कि मैं इतने दिनों से देख रहा हूं, पिछले 1 वर्ष से अधिक का समय हो गया, पूरी दुनिया ने इस महामारी को झेला और भारतवर्ष में ये फिर से आ गया और बहुत विकराल परिस्थितियों में आया। कि इस वक्त सबसे पहला हमारा मानव धर्म क्या कहता है कि हम पहले एक दूसरे की सहायता करके और समाज को बचाएं। कि जब हालात और परिस्थितियां खराब हों तो पहले जो सबसे बड़ा संकट है उससे लड़ना चाहिए, उसके बाद दूसरे और तीसरे संकट से लड़ा जा सकता है। यही प्रक्रिया है इस समाज और प्रकृति की, कि सबसे पहले प्रायोरिटी में हमें इस वक्त ये देखना है कि हम किस प्रकार से ह्यूमन लाइफ को सेव कर सकें। उसके बाद में किसकी क्या गलतियां हैं, इन सब पर विवेचना होती रहेगी। वर्तमान समय में हम सब लोग, ज्यादातर लोग, चूंकि मैं तो ऑस्ट्रेलिया में हूं, लेकिन आप में से मेरे भाई बहन सभी लोग जो हैं अपने अपने घरों में दुपक करके बैठे हुए हैं, क्योंकि इस वक्त छुप करके बैठना, इस वक्त अपने घरों के अंदर रहना, यही सबसे ज्यादा कारगर तरीका है इस वायरस को और इस महामारी को रोकने का। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि घर में बैठ करके हम सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब को यूज कर रहे हैं, और बहुत लोग बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फैलाने में यूज कर रहे हैं कि हाँ ये हो गया, वहां वो हो गया। यहां तक कि राजनीति के बड़े बड़े पुरोधा, कुछ विपक्ष के, कुछ पक्ष के, सभी तरह के कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ ऐसी अफवाहों को हवा देते हैं जिससे समाज में एक भय व्याप्त हो रहा है, डर व्याप्त हो रहा है। देखिए, डरना जरूरी है, लेकिन इतना ज्यादा डर ना हो जाए कि हम जो कर सकते हैं वही हम भूल जाएं कि हम क्या कर सकते हैं, कैसे लड़ सकते हैं। भय की अपनी एक सीमा होनी चाहिए, एक सीमा से ज्यादा डरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि डर से हमारा विवेक कार्य करना बंद कर देता है। तो कुछ लोग बहुत निगेटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं हमारे समाज में, वो बहुत ही खराब है। और आप सब लोग भी उसे बगैर जांचे, बगैर समझे, बगैर उस पर ध्यान दिए हुए फॉरवर्ड कर देते हैं। हो सकता है कि ये आपकी पार्टी को या आपकी विचारधारा को सूट करता हो। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि इस समय क्या सूट करता है उसके पीछे नहीं जाना, क्या हमारे अनुकूल है उसके पीछे नहीं जाना। सिर्फ एक चीज, एक ही लक्ष्य होना चाहिए, एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि इस वक्त मानव कैसे सुरक्षित रहे, जीवन कैसे सुरक्षित रहे। अपनी विचारधारा और इन सब की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे, और सदियों से मानव समाज लड़ता आया है इन सब चीजों से, आगे भी लड़ेंगे, ये समाप्त नहीं हो जाएगा। लेकिन इस वक्त उस गिलहरी की तरह हमको और आपको सबको अपने कर्तव्य को निश्चित करने की आवश्यकता है। हमें यह तय करना पड़ेगा कि हम इस महामारी के खिलाफ हैं या हम इस महामारी के फैलाने के साथ खड़े हैं। अपने विवेक का इस्तेमाल करें। ज्यादा अगर कुछ ना समझ में आता हो तो मैं यहां आपको अपने साथ जोड़ना चाहता हूं।
महाकालेश्वर का स्थान उज्जैन नगरी बहुत ही पावन पवित्र भारतवर्ष की जो सबसे प्राचीन नगरियां हैं उन नगरियों में से एक में शुमार होता है उज्जैन का। उस तीर्थ स्थली में गया था। मेरा बड़ा भावनात्मक संबंध है महाकालेश्वर से। उज्जैन का ही एक ग्रुप है, मैं बड़ा प्रभावित हुआ। यूं तो देखिए भारतवर्ष में बहुत सारे संगठन हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उन सबको हृदय पूर्वक धन्यवाद करता हूं और हृदय की गहराइयों से उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं। और मैं चाहता हूं कि देखिए इस वक्त जब सब कुछ बहुत खराब हो रहा हो, कहते हैं ना कि जब वक्त बुरा होता है तो सोने को भी हाथ लगाओ तो मिट्टी बन जाता है। शायद हमारा पूरा राष्ट्र उसी प्रकार के खराब समय से गुजर रहा है। जिन लोगों के पास काम होता था आज उनके पास काम नहीं है, नौकरियां नहीं है, ये नहीं हो रहा है, सभी प्रकार की मुश्किलें हैं। लेकिन इन सब मुश्किलों के जड़ में क्या है? तो केवल एक चीज है, ये महामारी। इस महामारी को ठीक करना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो मैं बात कर रहा था उज्जैन की। फेसबुक में वो ग्रुप उपलब्ध है, नाम है उज्जैन वाले। बड़ा सरल सा नाम है, उज्जैन वाले। ये जमीन से जुड़े हुए कुछ लोगों के द्वारा 27 फरवरी 2017 को इस संगठन को प्रारंभ किया गया और सिर्फ अच्छे उद्देश्य से। आप फेसबुक में जाइए, आप सब लोग इस समय तो बैठ करके घरों में सोशल मीडिया को देख ही रहे हैं। आप इस फेसबुक की हिस्ट्री देख लीजिए, वहां किस प्रकार के काम करते हैं ये लोग, ये भी देखिए। इन लोगों ने इस संगठन के अंतर्गत बहुत सारे नेक काम किए हैं, बहुत सारे सामाजिक कार्य किए। समाज को लाभ पहुंचाने के साथ ही साथ इस प्रकृति के साथ भी बैलेंस करते हैं। देखिए इन्होंने बहुत अच्छा कार्य शुरू किया था पौधे लगाने का, क्योंकि हमें शुद्ध वायु मिले, शुद्ध ऑक्सीजन मिले, उसके लिए हमारी धरती पे जितने अधिक से अधिक पेड़ पौधे होंगे उतना ही हमारा स्वास्थ्य नेचुरल ढंग से भी प्रभावित होगा, स्वस्थ होगा। और उसमें सफलता भी प्राप्त की। उन्होंने बहुत सारे हजारों वृक्ष लगाए और इसके बाद में पॉलीथीन के खिलाफ इन्होंने एक अभियान छेड़ा और उसमें भी काफी सफलता प्राप्त की। पॉलीथीन को अपने शहर से और अपने आसपास के एरिया से पॉलीथीन मुक्त कराने का प्रयत्न किया, जिसमें काफी हद तक ये लोग सफल भी हुए, जिसकी प्रशंसा करनी चाहिए। क्योंकि क्या है ना, हम लोगों में से बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं कि हमारे समाज सोसाइटी में अच्छा कार्य करने वाले कौन लोग हैं और क्या क्या हो रहा है। क्योंकि बुराई इतनी जल्दी छा जाती है, मुट्ठी भर लोग हैं और बुरी बातों का इतना ज्यादा प्रचार कर देते हैं कि हमारे दिमाग में ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ गलत करने वाले लोग हैं और हमारे आसपास सिर्फ गलत हो रहा है। नहीं, काफी लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये हमारी ड्यूटी बनती है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन तक पहुंचे। देखें इस तरह के ग्रुप भी हैं, किन्हीं कारणों से जिन लोगों के पास में रोजगार उपलब्ध नहीं है उन लोगों को रोजगार दिलाने की दिशा में भी इन्होंने बहुत सराहनीय कार्य किया। बहुत सारे बेरोजगार लोगों को रोजगार दिलाया, उनकी सहायता की। पिछले साल जब लॉकडाउन लगा था तो आपको पता है पिछले साल क्योंकि लोग तैयार नहीं थे इस महामारी के लिए, तो लोगों के घरों में अनाज और राशन पहुंचाने का बहुत ही उत्तम काम किया। और इस साल भी देखिए जब लॉकडाउन लगा और ये परेशानी फिर से हमारे देश में आई, और इस बार तो क्योंकि ऑक्सीजन से रिलेटेड सबसे बड़ी समस्या थी, तो इन्होंने प्राणवायु नामक एक अभियान छेड़ा और उस अभियान के अंतर्गत बहुत सारे लोगों ने मिलकर के इस संगठन के माध्यम से लोगों को ऑक्सीजन उपलब्ध करवाई, चाहे सिलेंडर के माध्यम से हो चाहे अन्य ये तो 2-4 काम है जो इस संगठन के मैं बता पा रहा हूं। मुझे बहुत खुशी हुई कि एक उज्जैन जैसे एक, अब कायदे से देखा जाए मुंबई दिल्ली जैसे महानगरों के बीच में उज्जैन एक छोटा शहर है, उसकी तुलना में वैसे तो अब उज्जैन भी काफी बड़ा शहर है, लेकिन इस तरह का एक छोटा सा ग्रुप लोग चला रहे हैं, जमीनी लोग हैं और ये गुलदस्ता है। जी हाँ मित्रों, इस संगठन को उज्जैन वाले, आप फेसबुक से जुड़िए इनके साथ में। 1,54,000 लोग अब तक इनके साथ में जुड़ चुके हैं। चल दिए जिधर दो डगमग में उधर कोटि पट चल दिए, कि जहां 2 लोग आत्मविश्वास के साथ चल पड़ते हो, चाहे गांधी के 2 कदम रहे हों और चाहे भगवान श्री राम के कदम 2 रहे हों, लोग उनके पीछे जुड़ते जाते हैं। अच्छे कार्य की दिशा में कठिनाइयां आएंगी। इन्होंने शुरुआत की थी 2017 में और आज तक देखिए लोग आते गए और जुड़ते गए, कारवां बनता गया। बहुत सारे अच्छे काम कर रहे हैं कि आप लोग भी इस प्रकार के किसी संगठन से जुड़ें। अगर आप उज्जैन या कहीं उसके आसपास से हैं तो इनके साथ जुड़ें। गिलहरी की तरह सही दिशा में कुछ सार्थक करने की कोशिश कीजिए, बजाय इसके कि लोग ऐसे ही डरे सहमे बैठे हुए हैं और अफवाहों का शिकार हो करके, और ये अफवाहें फैला करके लोगों को कमजोर न करें। लोगों को साहस दें। अपने रिलेटिव दोस्तों को जिनको बहुत दिनों से आपने फोन कॉल न किए हो उनको फोन करें, उनसे उनकी समस्याएं पूछें, इस ग्रुप के साथ में जुड़ें और इनसे भी बताएं। मैं आज इस संगठन के बारे में इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि मैं इनके कार्यों से काफी समय से अवगत हूं।
मुझे इनके विषय में पता है। मेरे बहुत ही विश्वसनीय सूत्र हैं जिन्होंने भी इनके कार्य के विषय में ग्राउंड रियलिटी बताई हुई है, और मैं बहुत प्रभावित हूं कि भगवान भोलेनाथ की नगरी में इस प्रकार के कार्य करने वाले लोग हैं। मैंने अभी कहा था कि ये गुलदस्ता है। गुलदस्ता मैंने इसलिए कहा था कि इस संगठन के अंतर्गत कार्य करने वाले लोग न किसी एक धर्म जाति के हैं, इसमें वरन कई जातियों के, कई वर्गों के लोग मिलकर के कार्य कर रहे हैं। और आपको जानकर के हैरानी होगी कि इसमें अलग अलग पार्टियों के लोग भी मिलकर के कार्य कर रहे हैं। मैंने शुरुआत में कहा था कि हमारी विचारधारा, हमारा अपना ये, हमारा अपना वो, ये सब कुछ एक तरफ है। जब मानव धर्म की रक्षा की बात आए तो पार्टियां मेरे ख्याल से पीछे रह जाती हैं। आपका अपना विवेक और धर्म आगे आता है, और ये धर्म है मानव धर्म की सेवा करना। तो इसमें कई पार्टियों के लोग जुड़े हुए हैं, मिलकर के कार्य करते हैं। भले ही उनके अपने राजनीतिक करियर, राजनीतिक बिलीव्स अलग अलग हैं, लेकिन क्योंकि ये एक सात्विक कार्य है, ये एक अच्छा कार्य है, तो इसको धर्म जाति से ऊपर उठ करके, पार्टी और विचारधारा से ऊपर उठ करके, मजहब से ऊपर उठ करके इसके साथ जुड़ें और नेक कार्य को अंजाम दें, मजबूरों की सहायता करें। जिस राष्ट्र का समाज चैतन्य होता है, उस राष्ट्र के विकास को कोई रोक नहीं सकता। ये ध्यान रखिएगा मित्रों। कुछ ऐसे लोगों की ओर देखो जो जमीनी लोग हैं, जैसे मैंने बताया उज्जैन वाले लोग। ऐसे संगठनों की तरफ देखो, एक दूसरे का सहयोग करके आगे बढ़ो। ये संकट का काल है, हमेशा नहीं रहेगा। न वो दिन रहे हैं, न ये दिन रहेगा, न बुरा वक्त रहेगा, न अच्छा दिन रहता है। ये तो प्रकृति है, आता जाता है। तो उसमें कुछ लोग हैं, देखिए मैं उन लोगों के नाम मेंशन करना चाहता हूं। ये अकेले नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं। 1,54,000 मैंने बताया अब तक लोग जुड़ चुके हैं। इसमें मनीष जी हैं, इसमें संजय व्यास जी हैं, और इसमें महेश सितलानी जी हैं, सोनू गहलोत जी हैं, महेश परियानी जी हैं, अश्विन काथलीवाल जी हैं, विधायक महेश परमार जी हैं, जितेंद्र कृपलानी हैं, राकेश शर्मा, रवि सोलंकी, सुरेंद्र मरमट, ओजस व्यास जैसे लोग जुड़े हुए हैं। ये तो चंद लोगों के नाम है बंधुओं, में सभी के नाम तो नहीं ले सकता। वीडियो समाप्त करने से पहले बस आपके साथ में आज सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि दिन भर दूसरों के द्वारा भेजे गए मैसेजेस को फॉरवर्ड करने के बजाय कुछ ऐसे लोगों के साथ में जुड़ें जो सचमुच सार्थक कार्य कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आप मैदान में उतरें। आज की तारीख में भगवान ने हमें सुविधा दी है, इंसान ने इतना विकास कर लिया है, हमारे पास फोन कॉल है, ईमेल्स हैं। इनके माध्यम से लोगों की सहायता करें, लोगों तक पहुंचने की कोशिश करें। जो जिस जगह पहुंचा हुआ है, राइट टाइम पे राइट लोगों को सही मैसेजेस दें। अगर आप आर्थिक सहायता करते हैं, शास्त्र कहता है मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से और कर्म से, इन सभी प्रकार से हमें सहायता करनी चाहिए और सामर्थ्य अनुसार सहायता करनी चाहिए। दोस्तों, देश एक संकट के काल से गुजर रहा है, तो मित्रों मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा देश और आप सभी सुरक्षित रहेंगे और जल्द ही हम इस बीमारी से ऊपर उठेंगे और हम अपने राष्ट्र का नवनिर्माण कर सकेंगे। याद रखना दोस्तों, इमारत उतनी ही बुलंद होती है, नींव जितनी गहरी होती है। तो अगर कठिनाइयां अधिक आई हैं तो एक बहुत ही खूबसूरत सवेरा आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। बस थोड़े से धैर्य, संयम की आवश्यकता है, और वो सवेरा, खुशनुमा सवेरा जिसमें सब कुछ ठीक होगा, संघर्ष के साथ ठीक होगा। एक रात में कुछ बदलेगा नहीं, लेकिन संघर्ष के बाद ही सही उस खूबसूरत सवेरे में हम पहुंचने वाले हैं। उसके पहले का एक घना अंधेरा है, इसमें थोड़ा सा सहायता करें, एक दूसरे को रोशनी दिखाएं, जीवन की रोशनी दिखाएं, अपने ज्ञान की, अपने धन की, अपनी सहायता की रोशनी बिखेरें और इस समाज को इस संकट से बचाने में सहायता करें। जुड़े रहिए इसी तरह से मेरे साथ में और देखते रहिए मेरे वीडियोस को। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मिलता हूं फिर किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।